रांची के डोंडा स्थित रिसलदार साबाबा उर्स मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में मुस्लिम युवा मंच द्वारा विरोध सभा आयोजित की गई। इसमें कई सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों और वक्फ मामलों के जानकारों ने भाग लिया। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, बंधु तिर्की, खालिद खलीद, अकीलुर रहमान, एस अली सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। पीछे मुड़कर देखोगे तो बाकी तिरकी तुम्हें नजर आएगा। और हमारे इन सभी जो हमारे हिंदू भाई जो मेरा साथ दे रहे हैं, उन लोगों के लिए पुरजोर ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये सर की जंग न जमीनों की जंग है। ये सर की जंग न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, जो लहू हमने नजर की जमीनों के वास्ते, वो लहू है आज गुलाब फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन सुनो तालिबों सुनो, अगर संविधान के पन्नों के साथ खिलवाड़ करोगे, हिंदू मुस्लिम एकता को तार करोगे, तो इस मंच के माध्यम से हम सभी संविधान को मानने वाले लोग ऐलाने जंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैसा हिंदुस्तान बनाया। हमारे कौन है बाबा कौम? महात्मा गांधी। लेकिन जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल जिनकी आंखों का तारा है। अरे शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वाह, क्या कहना है। तिरंगे से नफरत करने वाले आज हम पर उंगली उठा रहे हैं। अभी बहुत शर्मनाक घटना हुई। सरजमीन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान शर्मसार हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि पहलगाम में जो घटना हुई, वो कुछ ऐसी साजिशें रची गई कि इस घटना को हिंदू और मुसलमान कर दिया जाए। लेकिन एक मुसलमानों ने कहा कि खून मजलूम का नाहक ये बहेगा कब तक? खून मजलूम का नाहक ये बहेगा कब तक? अरे खून तो खून है, ये खून ही तूफा होगा। और जुल्म तो जुल्म है, इस जुल्म के बदले जालिम। जुल्म तो जुल्म है, इस जुल्म के बदले जालिम। अरे तू भी उजड़ेगा, तेरा चाक गिरेबा होगा। तू भी उजड़ेगा, तेरा चाक गिरेबा होगा। सर, ये वक्त संशोधन बिल जो है, इसके खिलाफ आज एहतजाजी प्रोग्राम है। क्या लगता है सरकार उस बिल को वापस लेगी? नहीं, पूरे भारत में जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं शहरी, वो सारे इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आर्टिकल 14 वायलेट होगा तो सबके जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट है, वो सब पर आघात पहुंचेगा, सबका प्रभावित होगा। किसी एक विशेष वर्ग का नहीं, पूरे भारत के लोगों को ये प्रभावित करेगा। इसलिए जरूरी है कि ये वक्फ कानून लाकर जो भारत का संविधान है उसको बदलने का एक रास्ता, एक जरिया और एक पहचान बना रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया है, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। ये वक्फ मुसलमानों की जायदाद है और मुसलमानों ने अपनी जाति रैयती जमीन फी सबीलिल्लाह फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया है। वाकिफ के मंशे के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। और ये सरकार जो लाखों एकड़ जमीन है वक्फ की, उसको हड़पने की और बड़े बड़े लोगों को उसको देने की मुफ्त में, और जो काबिज हैं, जो इन्होंने कब्जा किया है, उसको फ्री में देने की योजना इसकी है। इसलिए इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत को आवाम के सामने में, भारत की सरकार को आवाम के सामने में झुकना तो पड़ेगा ही। और हम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रखते हैं कि राइट है, जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी जरूर लेगा।
शुक्रिया। आज अगर कोई गैर हमारे वक्फ करदा चीजों को जो अल्लाह की राह में हमने लगा दिया, अगर उसे कोई अपने कब्जे में लेना चाहे तो याद रखना दोस्तों, अपना हक लेने का दो तरीका है। अपना हक लेने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि अगर कोई आपसे आपका हक छीनता है तो आप उससे प्यार से मुतालबा करें कि ये मेरा है, ये हमारी जागीर है, ये हमारी जायदाद है, ये हमारी मेहनत की कमाई है, आप मुझे दे दे। और अगर प्यार से ना दे तो याद रखना, हमारे असलाफ ने यह सिखाया है कि अगर तुम्हारा हक तुम्हें प्यार से मांगने से ना मिले तो तुम उसके दरवाजे पे चढ़ करके छीन लिया करो और अपना हक वापस ले लिया करो। और जब तक तुम अपना हक छीनने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, याद रखना कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। याद रखना, एक वक्त ऐसा भी था मुसलमानों, और मैं अमित शाह जी से को इस स्टेज से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, और मैं अपने प्रधानमंत्री के पास भी अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखना प्रधानमंत्री जी कि जिस खुदा ने काबे को अब्राहा के शिकन से आबाबील के चिड़ियों की लश्कर भेज करके काबे की हिफाजत किया था, आज भी वही रब हमारा रब है। अगर ज्यादा जुल्म करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि अबाबील की फौज को आज भी अल्लाह नाजिल कर देगा। ऐलान किया कि बत्तियां खुल कर दी जाएंगी 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको लगा कि पूरा देश के मुसलमानों ने नहीं, सिर्फ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उन लोगों ने भी इसमें साथ दिया, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि जो हमारे सेकुलर जमात के लोग हैं वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि ये आरएसएस की रंगी गूढ़ी बहनी सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करके उसको हमला करना चाहती है। आज हमारे ऊपर हमला है, कल आपके ऊपर हमला होगा, इसलिए सभी धर्म के लोग भी इस पे जुड़ रहे हैं। और हम आह्वान करना चाहेंगे कि आप शांतिमय तरीके से आंदोलन को चलाइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कीजिए, और जो हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो काला कानून 2025 जो हमें मंजूर नहीं है, इंशाअल्लाह इसको मजबूर होना पड़ेगा कि ये लोकसभा और राज्यसभा से जो पास किया है वो वापस लेगा। और सुप्रीम कोर्ट पर भी हम लोगों की आस्था है, सुप्रीम कोर्ट पर भी हम लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला देगा, क्योंकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए हैं उसी अधिकार के तहत हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। शुक्रिया। तो आप इन्हीं सब मोहतरम हज़रात, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां सभी मजहब